आपको पढ़ा रहा था बच्चों चैप्टर हमारा सेट से समुच्चय 11th क्लास का। इसके अपन पार्ट 2 पे चलते हैं। आशा करता हूँ पार्ट 1 आप लोगों ने ढंग से पूरा नोट्स बना लिए होंगे, प्रॉपर ढंग से समझ लिया होगा, क्योंकि पार्ट 1 वाला समझ आएगा तो ये आपको पार्ट 2 में पढ़ने में मजा आने वाला है। बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, है ना, यानी कि सेट्स यानी कि समुच्चय को हम किस प्रकार निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। समुच्चय को दो विधियों से निरूपित किया जाता है। पहली विधि बच्चों कौन सी होती है? सूची विधि। ठीक है, इसको रोस्टर या टेबुलर मेथड भी अपन बोलते हैं, सूची विधि। दूसरी विधि बच्चों कौन सी होती है? समुच्चय निर्माण विधि, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड, या इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है, तो दोनों के बारे में मैं तुम्हें डिटेल से एक बार समझाता हूँ बच्चों। सूची विधि यानी कि रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एक्चुअली होती क्या है, ध्यान से देखिएगा ना। इसके बारे में जितनी बातें मैंने सारी बोर्ड पे लिख रखी है, एक एक बात को मैं आपको ढंग से समझाता हूँ बच्चों। सबसे पहला, समुच्चय के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले अनुकोष्ठकों, यानी कि हमेशा बच्चों सेट को रिप्रेजेंट करते टाइम हमेशा हम कौन सा ब्रैकेट्स यूज करेंगे? कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, मंझले अनुकोष्ठकों का यूज करेंगे। जितने भी समुच्चय के अंदर अवयव होंगे उनको अपन सेपरेट करेंगे, पृथक पृथक करेंगे कोमास के माध्यम से। ठीक है, अवयवों को कोमा लगाकर पृथक पृथक किया जाता है। अवयवों की सूची में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करते, यानी कि यदि कोई एक लेटर या कोई एक वस्तु या कोई अवयव एक से अधिक बार आ रहा है तो उसको सेट समुच्चय बनाते समय केवल एक ही बार अपन लिखेंगे। इसके एग्जांपल में मैं तुम्हें समझाऊंगा। जैसे अपन बात करते हैं, हमारे पास है फूड, इसके अक्षरों का समुच्चय में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, बात को समझना सभी। फिर हमने लिया एफ, पहला अवयव, अब लगाएंगे कोमा। अब ओ दो बार आ रहा है तो हम एक ही बार लेंगे। ठीक है, ओ, फिर हम क्या लेंगे? डी। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना आपको कोशिश क्या करनी है, यहाँ पर स्मॉल लेटर ही दिया जाए, क्योंकि अवयव हमेशा बच्चों किस में लेते हैं अपन? स्मॉल लेटर में। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर ले लिया। बात समझ आ रही है? तो हम क्या बोलेंगे, इस समुच्चय में कितने अवयव हुए? 4 नहीं, क्योंकि ओ तो 2 बार आ रहा है ना। और इसकी डिटेल्स आगे बढ़ेंगे, अभी केवल बेसिक जानकारी। अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर एफ और डी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी ओ एफ, तो भी समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी भी समान है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बच्चों, डी कॉमा एफ कॉमा ओ। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ आई। तो सूची विधि में क्या करना है बच्चों? किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए मंझले ब्रैकेट का यूज करते हैं। अवयवों को कोमास लगाकर, कोमा लगाकर अपन पृथक पृथक करते हैं। कोई अवयव या कोई अक्षर या कोई वस्तु यदि एक से अधिक बार आ रही है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, और क्रम, ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे उदाहरण लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। ठीक है, अब बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में सभी जानते हैं 5 स्वर होते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? मंझला ब्रैकेट। कौन कौन से होते हैं साहब? ए, ई, आई, ठीक है, ओ और यू। तो रोस्टर विधि में यानी कि सूची विधि में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए, आई, ओ, ई, यू। पांचों को कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और उदाहरण, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो बच्चों आ जाओ, 10 से छोटी प्राकृत संख्या में कौन कौन आएगा? 1 2 3 5 6 7 8 9, ये लीजिए सब। तो रोस्टर फॉर्म, सूची विधि समझ आ रही है ना बच्चों? बहुत ही आसान है, क्लियर है। अगले रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं, अगले मेथड पे चलते हैं। समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। ये बच्चों सेट को बनाती है, ये समुच्चय का निर्माण करती है। इसमें अपने को क्या करना है बच्चों? इस विधि में वही मंझले ब्रैकेट अपने को यूज करना है। एक्चुअली क्या होता है, देखो इसको पढ़ो, एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन मैन ये वाला होता है। इसमें क्या करेंगे? मंझला ब्रैकेट अपन लगाएंगे, एक्स। बच्चों इस वाली लाइन को, जो ये खड़ी लाइन है, इसको सच दैट, यानी कि हम क्या बोलेंगे? एक्स जहां पर, क्या बोलेंगे हिंदी में? जहां। अभी पी एक्स क्या है? इस एक्स की प्रॉपर्टी। ये पी एक्स क्या है बच्चों? इस एक्स का गुणधर्म यहाँ पर अपन लिखेंगे। इसको सीधे पूरे खड़े डंडे से शो कर दो, या दो डॉट यहाँ पे लगा दो, दोनों बातें एक ही है। जैसे एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ ना, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय है ना, इसको अपन कैसे लिखेंगे? मंझला ब्रैकेट लगा देंगे बच्चों, एक्स। अब क्या लिखेंगे? सच दैट, यानी कि जहां। अब ये एक्स क्या है? इसकी प्रॉपर्टी हमें लिखनी है। हम लिखेंगे एक्स एक अंग्रेजी, एक को हटा दो, एक्स अंग्रेजी
वर्णमाला का स्वर है, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तुम ये डंडा लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच स्पेस थोड़ा कम कर लेना, एक ही बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब ध्यान से देखना। इसको इधर कर देता है ना, x जहां, या तो दो डॉट लगा दो या पूरा लंबी लाइन एक लिख दो ना, जहां अब x बिलोंग्स टू, अभी मैंने इसका मतलब तुम्हें पिछले वीडियो में समझाया था पार्ट 1 में, x का संबंध क्या है बच्चों, कैपिटल N। ठीक है, x बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अच्छा, तथा x लेस देन 10, ये लीजिए सब। बात समझ आ रही है कि बच्चों सभी की, मैंने क्या लिखा, x, अब x की प्रॉपर्टी में क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा x किससे छोटा है, 10 से छोटा है। इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल के साथ एक बहुत बड़े बात मैं बता दूं बच्चों, जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना अपनी, कौन सी वाली, ये वाली समुच्चय निर्माण विधि, इसमें इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही मेथड नहीं है, हम कितने भी मेथड से कर सकते हैं, जो आपके अंदर से आ जाए। यानी बच्चों एक्चुअली ध्यान रखना, मैथमेटिक्स को सोल्व करते टाइम वो चीजें समझ में आनी चाहिए, फिर आपका मन करे वैसे लिख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे, देखो मैं इस एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ ना, ये लिखा हुआ भी है, प्रॉपर्टी को व्यक्त करने के अद्वितीय रूप नहीं है, यानी कि यूनिक नहीं है। जैसे मुझे समुच्चय 1 2 को, यदि ये अभी कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, सूची विधि में, इसको हमें कन्वर्ट करना है बच्चों किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में इसको करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, x जहां, अब मैं 2 डॉट लगा देता हूं, अब x की प्रॉपर्टी अपन लिखते हैं। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 3, x 3 से छोटा है, तथा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि x एक प्राकृत संख्या है तथा 3 से छोटी है। तो एक और दो आ गया, आया नहीं आया बच्चों, बात समझ में आई क्या? अपन और भी कर सकते हैं, देखो अब इसका यही तरीका नहीं है, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखो, x सच दैट, यानी कि जहां, ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है, -3x प्लस 2 बराबर 0। अभी तो एक ही बात है, यानी कि यदि मैं इस द्विघात समीकरण को सोल्व करता हूं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, अगर इसको अपन हल करते हैं बच्चों, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हल करने के लिए 3 विधियां थी, एक तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एक थी गुणनखंड विधि। आप किसी से भी इसको हल करें, अपने पास 2 आंसर आएंगे, एक और 2। तो अब ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, बात समझ आएगी सभी के। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं, ध्यान से देखो, या x, ठीक है, जहां हम इसको क्या ले सकते हैं बच्चों, x इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है छोटा और बराबर, छोटा या बराबर, यानी कि इसमें 2 इंक्लूड करेंगे, इसमें 3 इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 से छोटा आएगा। इनके बारे में डिटेल तुम्हें समझाया जाएगा आगे। तथा हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, x बिलोंग्स टू होल नंबर, क्या फर्क पड़ गया। अब यहाँ पर अगर तुम होल नंबर लेते हो तो उसमें 0 भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है, तो हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। मैं गलत करके तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते। अब ये प्रॉपर्टीज को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, इसको संतुष्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही। यहाँ पर मैं रियल नंबर लगा दूं तो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे मैं पूर्णांक लगा दूं तो भी गलत है, क्योंकि पूर्णांक भी नेगेटिव में चल जाएंगे ऋणात्मक संख्याओं में। तो केवल और केवल अपन यहाँ पर अभी क्या ले सकते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। तो अब बात तुम्हारे समझ में आ गई मेरे हिसाब से। तो अपनी बात क्या है बच्चों, इस विधि में प्रॉपर्टी को व्यक्त करने का अद्वितीय रूप नहीं है। क्लियर है। और बच्चों मैथ्स में जब किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड पे होता है ना यहाँ पर, तो उसको सॉल्यूशन मत देखो तुम, पहले उसको गलत करो। तुम्हारे से सही भी नहीं हो रहा तो कम से कम गलत करो, उसको ट्राई करो, वीडियो पॉज कर दो, फिर आप खुद का करो, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने को, याद नहीं करने। अगर आप बोर्ड पे से केवल सही सही बातें नोट डाउन करोगे, सुनोगे, तो मैथमेटिक्स याद होगी। बच्चों मैथमेटिक्स याद करने वाले बच्चे कभी पास हो ही नहीं सकते। या जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुमने मैथमेटिक्स लिया कि हम IIT पास करेंगे, IIT में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो अधूरा रह जाएगा यदि आप केवल याद करोगे। तो एक एक बात को समझो, मतलब नेचुरल वे होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारी कॉपी चेक करने वाले टीचर भी तुम्हारा केवल नेचुरल वे देखते हैं। मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है एग्जैक्ट, अगर तुम ये सॉल्यूशन लिखते हो तो नंबर थोड़ी मिलेंगे, क्योंकि तुम याद नहीं कर पाओगे इसको। तो एग्जैक्ट तुम्हारा खुद का फील आना चाहिए, समझो, फिर अपनी भाषा में उसको लिखो, एक एक बात को। क्लियर है।
आगे अपन और उदाहरण करते हैं बच्चों, ताकि तुम्हारा सेटिस्फेक्शन और बढ़े। यहां पर है बच्चों सूची विधि, रोस्टर। यहां पर है सेट बिल्डर यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। यहां पर मेरा प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि इनको मैच करना है अपने को कि सही कौन सा है, यानी कि उधर उसी समुच्चय की सूची विधि होनी चाहिए और इस साइड क्या होनी चाहिए बच्चों, समुच्चय निर्माण विधि। तो मेरे साथ साथ चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर क्या क्या है, 1 2 3 6 7 14 21 42। ठीक है, अब सभी दिमाग चलाओ, वीडियो पॉज करो, इसको देखो। यहां पर यदि अपन देखते हैं ना, x, जहां x एक प्राकृत संख्या जो 42 को विभाजित करती है, बताओ सही बात है कि नहीं है ना। 42 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 7 का, 14 का, 21 का, 42 का। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्या, यानी कि इसकी रोस्टर सूची विधि यह है और इसकी समुच्चय निर्माण विधि यह है। इसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 4 9 16 ये क्या दिख रहे हैं बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, पूर्ण वर्ग है। तो देखो x, जहां x 25 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, भाई 25 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या से मतलब यानी कि 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 तक होने चाहिए। तो 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। बात समझ आए बच्चों सभी के। और देखिए AEIOU ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। X एक अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है। SCHOL ये क्या है बच्चों, X एक स्कूल शब्द में उपयोग किया गया अक्षर है। इसकी सूची भी थी 4 5 6 7 8 9। हम क्या बोल देंगे, x 3 से बड़ी और 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। अब मैंने क्या बोला था, समुच्चय निर्माण विधि को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फिक्स रूल नहीं होता कि सब ऐसे ही करेंगे, कैसे भी कर सकते हो। जैसे मैं लास्ट वाला एग्जांपल तुम्हें समझाता हूँ, इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे, x जहां, ठीक है, x क्या होगा बच्चों, 3 से बड़ा, ठीक है, और 10 से छोटा, तथा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये भी तो सही है, ये गलत थोड़ी है। अरे बात को समझो बच्चों, दोबारा देखो, x 3 से बड़ी, तो इसमें भी क्या आ रहा है, 3 से बड़ा और 10 से छोटा, 10 से छोटा ले लिया, लेकिन हमें ये भी बताना पड़ेगा x क्या है, तथा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक प्राकृत संख्या है। बात समझ आई। अब आपको क्या करना था, वीडियो पॉज करके खुद को करना था, फिर बोर्ड पे देखना था दोबारा। बच्चों कॉन्फिडेंस बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, मतलब एक एक चीज को, बेसिक को अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से। मतलब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा बच्चों, बस विश्वास रखो और पढ़ते जाओ। एक और एग्जांपल लेते हैं, समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, अब ये तो तुम कर दोगे आराम से, क्योंकि मुझे पता है आपने 10th क्लास में बिल्कुल ढंग से पढ़ रखा है। आओ इसको गुणनखंड विधि से अपन करते हैं। समीकरण हमारे पास क्या है, x² + x - 2 = 0। ठीक है, तो इसको हल कर लोगे तुम। इसको डिटेल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है हल करने की विधि को, तो ये तो तुमने 10th क्लास में पढ़ी रखी है। हम ले लेंगे 2x, x - 2 = 0, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, दो के जोड़े हम बनाते थे, याद है ना बचपन में। x कॉमन लिया, x + 2, यहाँ पर -1 कॉमन लिया, x + 2 = 0। ये दोनों बराबर, ये दोनों सेम है, इसका मतलब एक बार ये 0, एक बार बाहर वाला 0। x - 1, x + 2 = 0। तो x के बच्चों कौन कौन से आंसर आ गए, एक तो 1 आ गया और एक -2 आ गया। बात समझ आ रही सभी के। अब इसकी रोस्टर रूप, इसकी रोस्टर फॉर्म, इसका रोस्टर रूप यानी कि क्या होगा बच्चों हमारे पास, सूची विधि इसकी क्या होगी हमारे पास, -2, 1, और ये हमारा आंसर होगा, ये लीजिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो विधियां होती है, एक तो रोस्टर रूप यानी कि सूची विधि, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, प्रॉपर्टी फॉर्म। दोबारा एक बार मैं रिवाइज तो मैं करवा देता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं बच्चों, वही मंजिला ब्रैकेट, इसमें भी अपन क्या करेंगे, वही मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट पृथक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोमा। यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, एक्स कोई भी जहां और उसकी प्रॉपर्टी की वो क्या है उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई यूनिक मेथड नहीं है, आपने जो किया हो सकता है वो आपकी बुक की उत्तरमाला से ना मिले। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें डिटेल से समझा दिया कैसे होगा। चलो बच्चों जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपन करेंगे आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स का डिटेल सॉल्यूशन। जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।